हेलो एवरीवन, दिस इज़ एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में हम वो इडियम एंड फ्रेजेस कवर करेंगे जो हमने पार्ट 1 और 2 के एंड में एज ए स्लाइड डिस्कस करी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इडियम है फ्रोज़न टू द मैरो। फ्रोज़न टू द मैरो मीन्स बहुत ही ठंडा होना, टू बी वेरी चिल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, लैक ऑफ चेंजिंग एंड अपडेटिंग। फ्रोज़न टू मैरो को हम दो सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो एक्सट्रीमली कोल्ड, एक कंडीशन जब आप बहुत ज़्यादा ठंड फील करते हो ना, बहुत ठंडा जब एटमॉस्फेयर होता है, तब हम इस पर्टिकुलर इडियम का यूज़ करेंगे फ्रोज़न टू द मैरो। लेकिन अगर किसी इंसान में चेंज होने का, अपडेट होने का, कुछ नया काम करने का एंथुजियाज्म जो होता है वो कम हो, तब भी हम इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न टू द मैरो। When something is very cold, when someone is lack of enthusiasm, there is no will to do something new, changing, then we will use this particular idiom frozen to the marrow. Our next idiom is to move heaven and hell. हर संभव प्रयास करना। अगर हमें कोई काम करना है, उसके लिए हम धरती से लेकर के आकाश तक को हिला देते हैं, तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर इडियम का यूज़ करेंगे, टू मूव हेवन एंड हेल। टू वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग बाई अप्लाइंग एवरी पॉसिबल मैनर। कोई भी काम करने के लिए जितना आप कर सकते हो ना, उतना अप्लाई करना, उतना ट्राई करना, उसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करेंगे। बेंड ओवर बैकवर्ड, घुटनों तक टिक जाना, अपने काम को करने के लिए हर संभव प्रयास करना। टू पुट आउट ऑल द स्टॉप्स, हर स्टॉप्स को हटा करके प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू, किसी महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित घटना का घटित होना। गिफ्ट्स जो होते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन सपोज़ हम इतना लगा सकते हैं कि इसमें कोई ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और अनएक्सपेक्टेड है, अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाता है अनएक्सपेक्टेडली, इम्पॉर्टेंट and unexpectedly, then we will use this particular idiom, a bolt from blue. A bolt from blue idiom will be used when you are not expecting something important and it comes to you suddenly. अचानक आपके सामने आ जाती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होती, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आपके सामने ये चीज़ अचानक आ जाती है, तब आप इस पर्टिकुलर इडियम का यूज़ करते हैं। सिमिलर वर्ड्स है ब्लंट, ऑल ऑफ सडन, अनएंटिसिपेटेड, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा हुआ होता है। और नेक्स्ट इडियम टू गेट विंड। टू गेट विंड मीन्स भनक लगना, पता चलना, हल्का सा आइडिया भी हो जाता है तो उसे हम गेट विंड कहते हैं, पता चलना। सिमिलर वर्ड्स आर टू स्मेल ए रैट, परसीव, कैलकुलेट, अंदाज़ा लगा लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा, डिस्क्राई और डिस्कवर। किसी भी इंसान को अगर किसी भी बात की भनक लगती है, थोड़ा सा भी आइडिया हो जाता है, उसके बारे में र्यूमर्स सुन लेते हैं वो लोग, तो हम वहाँ पे इस पर्टिकुलर इडियम का यूज़ करते हैं, टू गेट विंड। इन फुल स्विंग, अपनी फुल फॉर्म में होना, पूरे ज़ोरों पर होना। अगर कोई आदमी किसी भी काम को करने के लिए अपनी फुल फॉर्म में अपनी हर ताकत लगा देता है, फुल उत्साह से, पूरा जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है, जितना भी वो लेबर कर सकता है, जितनी भी वो मेहनत कर सकता है, वो सारी उस पर्टिकुलर काम के लिए लगा देता है, तब हम बोलेंगे कि वो ही इज़ इन फुल स्विंग टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। वो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए अपनी फुल स्विंग में है। इसके सिमिलर वर्ड्स हम होंगे डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अपनी फुल फॉर्म में जितना धमाका एक डायनामाइट कर सकता है, उतने धमाके वाली फॉर्म के अंदर है। स्पिरिटेड, पूरी आत्मा से, पूरे अंदर इनर सोल से वो उस काम को करने की इच्छा है उसके अंदर। प्रोडक्टिव, विगरियस परस्यूट। फुल क्राई, ये जो इडियम मैंने ऐड करी है, ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होती है। फुल क्राई मतलब सम टाइम यूज्ड फॉर एंगर। फुल स्विंग, कोई काम करने के लिए अपनी फुल फॉर्म में होना, जोरों में होना और एनर्जेटिक होना। लेकिन अगर कोई फुल गुस्से में गुस्सा करता है बहुत, तो वहाँ पे हम फुल क्राई का भी यूज़ करेंगे, ही इज़ इन हिज फुल क्राई। आवर नेक्स्ट इडियम इज पिक एंड चूज़, एज वी कैन अंडरस्टैंड बाई द वर्डिंग। पिक यानी उठाओ और चूज़ यानी चूज़ करो। जब कहा जाता है कि आपको जो पसंद हो, जो है आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप यू पिक एंड चूज़, आप उठा लो, आपको जो पसंद हो वो आप उठा सकते हैं। टू चूज़ व्हाट यू लाइक। सिमिलर वुड बी हैंड पिक,
चूज़ और इलेक्ट, चुन लो जो आपको पसंद है। नेक्स्ट इडियम इज लोव्स एंड फिश। लोव्स एंड फिश, लोव्स बोलते हैं ब्रेड जैसा होता है, उसको लोव्स बोलते हैं। फिश यू मस्ट बी नोइंग, किसी की भौतिक वस्तुओं के द्वारा सहायता करना। एक ऐसा टाइम था जब हर इंसान को 2 वक्त का खाना मिल जाता है, ये पॉसिबल नहीं होता था। तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाता था, एक मूवमेंट चला था कि हर इंसान को लोव्स एंड फिश उपलब्ध करवाया जाए। तो उसी से ये इडियम बनी है, टू हेल्प समवन बाय गिविंग देम टोंगिबल बेनिफिट्स, फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग। ऐसी चीज़ें देना भौतिक उपयोग की जिनके द्वारा उसकी सहायता हो सके जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत है और उसे वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही इन फॉर्म ऑफ फूड और एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सिमिलर वर्ड वुड बी गिफ्ट फ्रॉम हाई। बाइबल में ये कहा गया था कि जिसको नीड हो ना उसे लोव्स एंड फिशेस प्रोवाइड करवाई जाए। तो गिफ्ट फ्रॉम हाई, बून ब्लेसिंग एक आशीर्वाद के तौर पर, और माना फ्रॉम हेवन। माना मीन्स फूड दैट कम्स फ्रॉम हेवन। ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। जब ट्रबल्ड वाटर मीन्स हम ले सकते हैं कि जैसे तूफान वाली सिचुएशन में मछलियाँ पकड़ना, तो वो काम बहुत इजी नहीं होता, लेकिन जब ज़िंदगी के मुश्किलतम रास्ते पर आप हिम्मत नहीं हारते और जीत का अथक प्रयास करते रहते हैं, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। स्पिरिट टू वर्क हार्ड एंड टू विन ड्यूरिंग द टफेस्ट कंडीशन ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ की सबसे टफेस्ट कंडीशन में भी अगर आप ट्राई करते रहते हैं और जीतने की हिम्मत और ताकत और जुनून रखते हैं, तो वहाँ पे हम करेंगे दैट वी आर फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। ओके, सिमिलर वर्ड्स में आप करेजियस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम मैन ऑफ मीन्स। देखिए गाइज, आगे कुछ इडियम्स आएंगी जिसमें मैन ऑफ ये इडियम्स आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ मैन ऑफ को लेकर के आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। वन हु इज़ वेरी इंटेंटेड टू हैव मटेरियलिस्टिक थिंग्स मीन्स मतलब की चीज़ें, मतलब भौतिक वस्तुएं जो होती है लाइफ में, फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अगर कोई इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सूट पहनना है, टाई पहननी है, ये खाना है, वो कहना है, हर चीज़ मतलब भौतिकवादी चीज़ों से फैशनेबल बहुत ज़्यादा है, या फिर अपने आप को अप टू डेट रखने में कोई आदमी ज़्यादा विशेष इंटेंटेड है, वेल्दी है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेल्दी है, तो वहाँ पे ऐसे इंसान के लिए हम मैन ऑफ मीन्स का यूज़ करते हैं। टाइकून, बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं, बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा अपवर्ड होते हैं, जो हर चीज़ का एक परफेक्शन होता है उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। फैट कैट और मैग्नेट आकर्षक व्यक्ति, आकर्षक के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और इसका सिमिलर वर्ड भी हम इसके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ आयरन, लोहे का आदमी। इज इट पॉसिबल? नो, बट हिज विल इज़ लाइक आयरन। अगर किसी इंसान की इच्छा शक्ति आयरन जितनी मजबूत हो, इतने मजबूत कि उसको आसानी से डिगाया नहीं जा सके, तब हम इस पर्टिकुलर इडियम का यूज़ करेंगे। ए पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर टू डू एनीथिंग इन लाइफ। अगर कोई आदमी ऐसा हो जो एक बार ठान ले कि मेरे को ये करना है, तो फिर वो करके ही छोड़ता है। जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज़ नोन फॉर बीइंग आयरन मैन। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको आयरन मैन जाना जाता है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के आदमी थे। एक बार उन्होंने सोच लिया कि पूरे भारत के जो स्टेट्स हैं उन सबको यूनाइट करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। हालांकि बहुत टफ काम था, लेकिन उनकी आयरन विल थी, विल पावर उनका जस्ट लाइक एन आयरन। दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन, स्टूडी मैन और टफ कुकी, बहुत टफ कुकी जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, तो वहाँ वो भी इसका एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम इज मैन ऑफ लेटर्स। ए पर्सन हैविंग ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। एक ऐसा इंसान जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, उस इंसान के लिए हम मैन ऑफ लेटर्स वर्ड यूज़ करेंगे। लिटरेरी साहित्यिक रूप से जो जितना समझता है, जिसकी समझ अच्छे से डेवलप हो जाती है, उसे हम करेंगे स्कॉलर। आप जानते ही होंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है अच्छे से। और एरुडाइट इज ऑल्सो द सिमिलर वर्ड ऑफ मैन ऑफ लेटर्स। और नेक्स्ट इडियम इज मैन ऑफ स्पिरिट, आत्मा का आदमी।
चलिए पढ़ते हैं। ए करेजियस वन हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हर्डल, एक ऐसा इंसान जिसके सामने कितनी भी मुसीबतें खड़ी कर दो लेकिन वो उनसे नहीं घबराएगा। वो लाइफ जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है ना, उसके लिए वो स्ट्रगल करता ही जाएगा, कर ही लेगा। मैन ऑफ स्पिरिट, ए पर्सन हु इज़ फोर्स टू द प्रिंसिपल दैट आर नेसेसरी फॉर लाइवलीहुड, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसके अपोजिट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन टेक ऑफ भगत सिंह, अगर उनको पता है कि हमारे जीवन जीने के लिए हमें स्वतंत्रता ज़रूरी है, तो उसके लिए वो सभी से टक्कर लेने के उनके अंदर स्पिरिट थी। गट्स बोलते हैं, करेज, पावर, रेजोल्यूशन, एक दृढ़ निश्चय जिसे हम बोलते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वहाँ पे आप मैन ऑफ स्पिरिट दिस इडियम का यूज़ करेंगे कि कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा करेजियस है, साहस है उसके अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूँगा, और वो उन प्रिंसिपल से कभी भी समझौता नहीं करता जो हमारी लाइफ जीवन जीने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। ऐसे आदमी को हम बोलेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। हमारी नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ स्ट्रो। Straw, you must be knowing that, just like that. Straw, not having commitment and resolution of life, एक ऐसा आदमी जिसके अपनी लाइफ के अंदर न तो कोई ड्रीम है, न कोई एम्बिशंस है, न उसकी कोई कमिटमेंट है। ही जस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग द टाइम, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि वो खुद अपनी बात की वैल्यू नहीं करता। उसने खुद ने कहा कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो ही इज़ मैन ऑफ स्ट्रो। उसकी A person is regarded as having no substance, no integrity, no value of his own words. Man of straw. He is called मैन ऑफ स्ट्रो। एम्प्टी सूट, खाली सूट है, कुछ अंदर कुछ ही नहीं है, अंदर न काम करने की क्षमता है, न दृढ़ निश्चय है, न उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है कि हाँ इस इंसान ने अगर ये बात बोल दी तो ये काम करेगा ही नहीं। ही इज़ मैन ऑफ स्ट्रो। होलोमैन, होलोमैन्स खोखला, अंदर उतनी मजबूती वाली कोई बात नहीं है। आयरन मैन मतलब मजबूत दृढ़ निश्चय वाला, और होलो मैन इसका अपोजिट हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर इतना वर्किंग पावर नहीं है। टिन गोड, पेटी टायरेंट। नेक्स्ट इडियम इज मैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड, एक मैन ऑफ वर्ड भी आएगा, आगे आएगा। मैन ऑफ वर्ल्ड और मैन ऑफ वर्ड दोनों में आप फर्क समझेंगे। ए पर्सन हु इज़ मोर इंडल्ज इन द फिजिकल वर्ल्ड और नो मोर अबाउट इट, एक ऐसा इंसान जो दुनियादारी के बारे में ज़्यादा जानता है, उसे पता है कि दुनिया में कौन से रिश्ते किस तरह से निभाए जाने, जो सिटी लाइफ में ज़्यादा इंडल्ज है, उस इंसान को बोला जाएगा मैन ऑफ द वर्ल्ड। ए पर्सन हु इज़ मच मोर इंडल्ज इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड नो मोर अबाउट इट। सिमिलर वर्ड आर मोंडेन, कॉस्मोपोलियन, फैशनेबल पर्सन। नेक्स्ट इडियम इज मैन ऑफ वर्ड। शब्दों का आदमी, एक ऐसा आदमी जो अपने शब्दों की बहुत वैल्यू करता हो, जो अपने शब्दों को एक बार उसने कह दिया तो उन शब्दों पर अटल निश्चय वाला दृढ़ डटा रहता है। ए पर्सन हु इज स्ट्रोंगली स्टे ऑन वॉट ही सेज, एक ऐसा इंसान जिसने एक बार कह दिया तो उस बात पर हमेशा टिका रहेगा। हुज वर्ड्स मे बी ट्रस्टेड, और ऐसा आदमी जिसके कहे हुए शब्दों पर हम विश्वास कर सकते हैं। रिफाइंड मैन, मैन ऑफ ऑनर। जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, मैन ऑफ वर्ड, एक ऐसा आदमी जिसने एक बार प्रतिज्ञा ले ली तो ले ही ली, उसकी बात पर अब फिर वो अपनी कही हुई बात पर वापस मुकरेगा नहीं। ऐसे इंसान को हम कहेंगे मैन ऑफ द वर्ड। नाउ व्हाई वी शुड स्टडी विद लाइट वे टू स्टडी। देखिए गाइस, आपको इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। ईडियम्स आर सिंपलेस्ट मैनर में, मैंने ईडियम्स को बहुत ही सिंपल मैनर्स में बताने की ट्राई की है। सभी ईडियम्स के साथ मैंने एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन शेयर किया है ताकि आपको उनको समझने में इजी हो, ताकि आप इमेज से भी अंदाज़ा लगा सके कि ये ईडियम किस चीज़ को डिनोट करती है। और साथ साथ मैंने इसके सिमिलर वर्ड्स भी साथ में मेंशन किए हैं कि इन केस इससे मिलते जुलते कुछ ईडियम या कोई वर्डिंग आए तो आपको समझने में ईजी रहे। ये सारी ईडियम्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, अच्छे से मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे केवल ईडियम और उसका मीनिंग लिखा आएगा, पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी ईडियम्स को मगअप न करें, दिमाग पर जोर न डालें, बल्कि लाइट वे से स्टडी करके ये समझने की कोशिश करें कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर ईडियम है, तो इसको इस इमेज के थ्रू कैसे समझा जा सकता है। इसीलिए ये आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब लाइक दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को आगे बताता रहेगा, आगे ऐसे ही आपके आते रहेंगे। इसीलिए स्टे ट्यून्ड
Like, share and subscribe to my channel Light Way to Study. Thank you.